स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस बाय आर एस सर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय का चैप्टर नंबर 3 भिन्न और भिन्नों पर आधारित आधारभूत संक्रियाएं। संक्रियाएं का मतलब आपको पिछली क्लास में बता दिए गए। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे पूर्ण संख्याओं पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं और आज पढ़ेंगे भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। संक्रियाएं का मतलब आपको मालूम होगा जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। तो लेकिन आज हम लोग सीखेंगे भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कैसे किया जाता है, इन पर आज चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले भिन्न किसे कहते हैं इस बात को ध्यान से देखना। भिन्न क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना भिन्न क्या होता है। तो वे संख्याएं जिसे अंश बटे हर के रूप में या p बटे q के रूप में लिखा जाता है वो भिन्न कहलाती है। तो वे संख्याएं जिसे p बटे q, ये बटे में है, ये कौन सा चिन्ह है, p बटे q के रूप में लिखा जाता है वह भिन्न कहलाती है या भिन्न कहलाता है, वह संख्या भिन्न कहलाता है। किसके रूप में लिखेंगे, p बटे q के रूप में, जहां p क्या है, p को बोलते हैं अंश, p क्या है अंश, और q क्या है जी हर। या आप इसकी परिभाषा ऐसे भी बोल सकते हो, वे संख्याएं जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है वे क्या कहलाते हैं, भिन्न कहलाते हैं। जैसे अब उदाहरण से समझो, जैसे मैंने लिखा 1/2, देखो 1/2 यानी कि ये क्या है, वास्तव में ऐसा है 1/2, 1 को 2 से भाग देना है। तो 1 का 1 और इस भाग का मतलब क्या होता है, बटे में ही होता है, और ये 2, तो ये ऊपर वाला आपका क्या है अंश, ऊपर वाला क्या कहलाता है अंश, और नीचे वाला हर। समझ में आ रहा है ना। तो जो अंश बटे हर के रूप में हो वो आपका कहलाता है भिन्न। तो आप बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख दूंगा 7/5, और लिख सकते हो 3/4, और अपने हिसाब से लिख सकते हो 11/9। इस प्रकार से देख लो, ऊपर अंश नीचे हर। तो ये 7/5 क्या है, इसको कुल मिला के 5 से 7 को भाग देना है। समझ में आ रहा है ना भाई। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 7/5, 7/5, और इसी को आप वापस फिर ऐसे लिख सकते हो 7 और इस भाग का चिन्ह का मतलब ये, और ये 5, तो 7/5। तो वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जाता है वह भिन्न कहलाता है, या अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। तो ये आपका सब क्या है, भिन्न है। समझ में आ गया क्या, भिन्न किसे कहते हैं, समझ में आया। अब भिन्न के लिए क्या क्या है ये ध्यान से देखना, कुछ नियम बता रहा हूं। भिन्न को याद रखने का नियम अभी इसके प्रकार भी हैं। अगर अंश क्या हो, 0 हो, अंश क्या हो 0, तब क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर अंश 0 हो तो भिन्न का मान, देखो अंश, मैं यहाँ पर ध्यान से समझना, जैसे इसको मान लेता हूं, ये क्या है 0, अंश क्या हो 0, और हर चाहे कोई भी संख्या रहे, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अगर अंश 0 हो तो उसका आंसर हमेशा, यानी कि वो भिन्न कैसे होगा, 0 होगा। लेकिन अगर हर 0 हो, कौन 0 हो, हर। अब मान लेते हैं इसी में ऊपर 7 है और नीचे क्या है 0, इस बार हर को 0 कर दिया। समझ में आ रहा है। अगर हर 0 हो तो उसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा, अपरिभाषित होगा, आप उसे ज्ञात नहीं कर सकते। कुछ याद आ रहा है क्या, आपको बताया था कि अगर 0 से आप किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं, क्योंकि हर को इस बार मैंने 0 माना है, तो 0 से अगर किसी संख्या को डिवाइड करो तो उसका आंसर क्या आता है, अनंत आता है, अपरिभाषित बोल सकते हो, आंसर नहीं आता है, इनफाइनाइट आता है। क्लियर है। तीसरी कंडीशन देखना, जब आप किसी भी भिन्न को, भिन्न मतलब अंश और हर को 1 से गुणा करते हैं, क्या करते हैं, 1 से गुणा करो या इसी को 1 से भाग करो, तो भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो जैसा था वैसे ही रहता है। ध्यान से देखना कैसे, ये कोई भिन्न है, चलो देखो 5/7 है, ध्यान से देखना, इसको मैं क्या करूंगा, 1 से गुणा करूंगा, ये 1 से कर दिया गुणा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, आपको मालूम होगा।
क्लियर है? अब इसका गुणा करो ऊपर वाले के साथ, तो 5 एकम 5 और नीचे का 7 एकम 7। देख लो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 5/7 था 5/7 ही है। कब की कंडीशन में? जब आप उसे 1 से गुणा करते हैं तब, या a से भाग भी देंगे तो भी आंसर कितना आएगा? 5/7 ही आएगा। तो इसको याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। कुछ नियम, अंश अगर 0 हो तो उसका आंसर 0 आता है, लेकिन हर अगर 0 हो तो उसका आंसर 0 नहीं आता, कुछ और आता है, इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है, अपरिभाषित होता है। अगर किसी भिन्न को 1 से गुणा करे या 1 से डिवाइड करे, भिन्न मतलब जो अंश बटे हर के रूप में हो, तो उसका आंसर वही संख्या होता है जिस संख्या से आप गुणा और भाग करते हैं। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे भिन्न के प्रकार, कौन कौन से भिन्न होते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। अब पढ़ेंगे भिन्नों के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखते जाना। पहला होता है उचित भिन्न। कौन सा भिन्न? उचित भिन्न। किसे कहते हैं उचित भिन्न? ये ध्यान से देखना। फिर आगे आएगा अनुचित भिन्न। तो उचित भिन्न किसे कहते हैं, ध्यान से समझना। यदि, ध्यान से देखना, यदि हर अंश से बड़ा हो, क्या हो? अंश से बड़ा हो, तो उसे उचित भिन्न, तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न कहते हैं। अब ध्यान से उदाहरण से समझना है, आप अपने हिसाब से भी उदाहरण लिख सकते हैं, बस इधर ध्यान देना। उचित भिन्न किसे कहेंगे? यदि हर अंश से क्या हो? बड़ा हो। जैसे मैं क्या लिख रहा हूं? 2, ये क्या है? अंश। हर क्या होना चाहिए? अंश से बड़ा। तो आप इसे अपने हिसाब से क्या लिख सकते हो? 5 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो 2/5, तो ये कौन सी भिन्न कहलाएगा? उचित भिन्न। आप चाहो तो जैसे करके लिख लो। क्या होना चाहिए? यदि हर ये वाला है, अंश से क्या होना चाहिए? बड़ा। देखो अंश से बड़ा है, 5 बड़ा है, 2 से बड़ा है नहीं भाई, तो क्या लिखेंगे? 2/5। तो ये क्या कहलाएगा? उचित भिन्न। यदि हर अंश से बड़ा हो, तो देख लो बड़ा है। आप उसी प्रकार से कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 7/11 देख लीजिए, हर बड़ा है अंश से, और अपने हिसाब से बना सकते हो 9/14। इस तरीके से ये सब कौन से भिन्न कहलाएगी? उचित भिन्न कहलाएगी। तो उचित भिन्न उसे कहेंगे, ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, है ना भाई? देख लो, जिसका अंश हर से छोटा हो, या इस चीज को कैसे बोल सकते हो? जिसका हर अंश से बड़ा हो। एक ही मतलब है ना भाई, कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना? एक ही मतलब है। आप इसको दोनों तरीके से बोल सकते हो कि जिसका अंश हर से छोटा हो, उचित भिन्न कहलाएगा, एक हुआ। या बोल सकते हो जिसका अंश, जिसका हर अंश से बड़ा हो, उसे क्या कहेंगे? उचित भिन्न कहते हैं। आप दोनों तरीके से इसकी परिभाषा बोल सकते हो। तो उचित भिन्न का बस एक याद रखना, अंश क्या होना चाहिए? छोटा, हर क्या होना चाहिए? बड़ा। तो देख लीजिए, तो यह है आपका उचित भिन्न। दूसरा लिखेंगे अनुचित भिन्न। दूसरा कौन सा भिन्न है? अनुचित भिन्न। जस्ट इसका उल्टा होगा। अब इसमें क्या होगा? अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, ठीक है ना भाई? और इसी उचित भिन्न को एक और नाम से जानते हैं, सम भिन्न। इसको याद रखना, कौन सा भिन्न? सम भिन्न। और अनुचित भिन्न को बोलते हैं विषम भिन्न। कौन सा भिन्न? विषम भिन्न। इस बात को याद रखना, दोनों का मतलब एक ही है। अब विषम भिन्न किसे कहेंगे, इसको देखना। तो इसमें इस बार क्या होगा? जस्ट उल्टा। अब अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। तो लिखेंगे यदि अंश हर से बड़ा हो, तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न कहते हैं। क्या होगा? यदि अंश यानी कि ऊपर वाला इस बार क्या हो? हर से बड़ा, इसी को जस्ट उल्टा कर दो। 5/2, 11/7, 14/9। तो ये कौन से भिन्न में बन गया? अनुचित भिन्न। देख लीजिए, जिसका अंश हर से बड़ा दिख रहा है ना, तो ये कौन सी भिन्न कहलाएगी? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहलाएगी। समझ में आ रहा है? हाँ, अगला देखना बेटा, अगला है आपका मिश्र भिन्न। कौन सा भिन्न?
मिश्र भिन्न। अब ध्यान से देखना इसमें क्या होता है। मिश्र भिन्न में क्या होता है, जिसमें एक पूर्णांक संख्या हो, जिसमें एक पूर्णांक संख्या मतलब वो अंक क्या हो, पूर्ण हो, पूर्णांक संख्या, तथा एक भिन्न संख्या हो, उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। मिश्र भिन्न कहते हैं। अब ध्यान से देखना किसे कहते हैं, मिश्र भिन्न। तो जिसमें एक पूर्णांक संख्या हो। अब इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखना। जैसे मैं लिखा हूं 1 सही 1/2। अब इधर ध्यान से देखो, ये है मिश्र भिन्न। कौन सा भिन्न, मिश्र भिन्न। कैसे देखो, ये एक आपका क्या है, पूर्णांक संख्या है, ये अपने आप में पूरा कंप्लीट है, और 1/2 ये आपका क्या है, भिन्न है। तो वही तो लिखे ना, जिसमें एक पूर्णांक संख्या हो तो ये पूर्णांक संख्या है, ये आपकी कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या, और ये आपका क्या है, भिन्न संख्या। तो दोनों से मिलकर जो बनता है उसे क्या कौन सी संख्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं। और चाहो तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, और पढ़ते किसको, इसको 1 सही 1/2। जैसे और लिख सकते हो उदाहरण के लिए आप, जैसे 5 सही 3/4। ये कौन सी भिन्न कहलाएगी, मिश्र भिन्न कहलाएगी। जिसमें 5 आपका क्या है, पूर्णांक संख्या है, और 3/4 आपका क्या है, भिन्न संख्या है। इसको पढ़ेंगे कैसे, 5 सही 3/4। कैसे पढ़ेंगे, 5 सही 3/4। तो ये कहलाती है आपकी कौन सी संख्या, मिश्र भिन्न संख्या, या मिश्र भिन्न कहते हैं। समझ में आ गया, इतना समझ में आया। चौथा है आपका मिश्रित भिन्न। कौन सा भिन्न, मिश्रित भिन्न। अब ये मिश्रित भिन्न क्या होता है, ध्यान से देखना। जिसका अंश भी भिन्न, अंश और हर, जिसका अंश और हर दोनों भिन्न हो, उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। कौन सा भिन्न कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। जिसका अंश भी क्या हो और हर भी, इस बार दोनों भिन्न हो। देखो ध्यान से, अंश 1/2, ये बड़ा वाला बेटा जो बीच में रहता है वो, ठीक है, और हर जैसे 4/3। तो ये देखो, जिसका अंश भी क्या हो, भिन्न हो, दिख रहा है भिन्न जैसे, और जिसका हर भी क्या हो, भिन्न हो, वो कहलाता है, इस रूप में जो दिखेगा 1/2 बटे में 4/3, ऐसा भिन्न कहलाता है मिश्रित भिन्न। समझ में आ गया क्या। जिसका देख लो अंश भी क्या हो, भिन्न हो, हर भी क्या हो, भिन्न हो, वो भिन्न कहलाता है मिश्रित भिन्न। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ये कभी भी ऐसा हल नहीं होता है, ये पलट के हल होता है, वो हम आपको जब हल करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। अगला नोट करना, व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न ये होता है उल्टा। व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है, उल्टा कहलाता है। यदि भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल दे, अंश व हर को आपस में बदल दे, तो उसे व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। कैसे, इधर ध्यान से समझना। यदि भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल दे, अब ध्यान से देखना, मैं यहां पर लिख रहा हूं, जैसे 2/5 का व्युत्क्रम भिन्न बताओ। प्रश्न में ऐसे पूछ दिया, व्युत्क्रम भिन्न बताओ। तो 2/5 का व्युत्क्रम भिन्न, तो यहाँ लिखा हूं अंश व हर को आपस में बदल दो। ये अंश है, ये जाएगा हर के स्थान पर, हर आएगा अंश के स्थान पर, तो इसका व्युत्क्रम भिन्न क्या निकल के आएगा, 5/2। वो कहलाता है व्युत्क्रम भिन्न। उम्मीद है व्युत्क्रम भिन्न समझ में आ गया होगा। बस क्या करना है, अंश को हर में, हर को अंश में बदल दो, वो कहलाता है आपका व्युत्क्रम भिन्न। अगला देखना आपका सतत या वितत भिन्न। सतत या वितत भिन्न।
अब ये कैसे टाइप का होता है इसको तो परिभाषित नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बनता कैसा है इधर ध्यान से देखना। इस भिन्न का मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, एग्जाम्पल कैसे बनेगा देखो। ऐसे 1/3 ध्यान से देखते जाना, धन 1/2 धन 1, फिर बटे में 3 धन 4, इस तरीके से 4/7। ऐसा जो भिन्न आपको दिखेगा उसे कौन सा भिन्न कहेंगे? सतत या वितत भिन्न कहेंगे। जो आपको इस तरीके से फॉर्मेट में दिखेगा उस भिन्न को क्या कहेंगे? सतत या वितत भिन्न कहते हैं। और इनको हल कैसे करते हैं? ये हल हमेशा नीचे तरफ से ऐसे हल होता जाता है। कौन सी तरफ से हल होते जाता है? नीचे तरफ से इसको हल करते हैं हमेशा, और अंत में जाकर के एक भिन्न प्राप्त होता है। तो ऐसे भिन्न को बोलते हैं सतत या वितत भिन्न। जो इस रूप में दिखता है वो कहलाता है आपका सतत या वितत भिन्न। ये हो गया आपको भिन्नों के जितने भी प्रकार थे, आपको पूरे भिन्न के प्रकार बता दिए गए हैं। अब भिन्न पर आधारित संक्रियाएं देखेंगे, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग, भिन्नों का जोड़ना और भिन्नों का घटाना। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं, अभी हम पहला संक्रियाएं देखेंगे भिन्नों का योग। अभी तक आप लोग जोड़ना घटाना देखे थे, कैसे करते थे जोड़ना घटाना? जैसे दे दिया 2 धन 7, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 9। लेकिन अब जो है वो भिन्न है, जैसे 1/2 धन 2/7। लेकिन इसको आप डायरेक्ट मत जोड़ देना ऐसे कि 2 और 1 3 और 7 और 2 9 आ गया भैया आंसर। ऐसा कभी नहीं बनेगा। तो इनको बनाने का तरीका कैसे होता है ये आप लोग ध्यान से देखिए। कभी भी ऐसे मत कर देना ऊपर वालों को ऊपर वाले के साथ जोड़ दे, नीचे वाले के साथ, तो फिर हो गया आपका आंसर मिल गया, पूरा में पूरा सिलेक्शन हो गया फिर आपका। तो ध्यान से देखो हल कैसे होगा। सबसे पहले कंडीशंस को याद रखना। क्या यहाँ पर आपको हर समान दिख रहा है? क्या दोनों समान है? क्या ये 3 है तो ये भी 3 है? क्या या ये 7 है तो ये 7 दिख रहा है? क्या? तो जब हर समान नहीं होता तो 2 तरीके से बनता है। या तो आप इसका लसा लेके बना सकते हो, एलसीएम लेके, या तो आप इसका तिर्यक गुणा करके बना सकते हो। 2 तरीके से बनेगा। तो पहले हम इसमें दोनों तरीका आपको बना के दिखा रहे हैं, ध्यान देखना। हम पहले कर रहे हैं तिर्यक गुणा से, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, और नीचे वाले का भी होता है गुणा, प्लस माइनस की कंडीशन में नीचे वाले का भी होता है गुणा। ध्यान से देखो, 7 का गुणा 2 के साथ करो, 7 दूनी 14 हो गया, बीच में प्लस का चिन्ह है प्लस। 3 का गुणा 4 के साथ करो, कितना आएगा? 3 का गुणा 4 के साथ करो, कितना आएगा? कितना आएगा? 12 आएगा बटे में, ठीक है ना। अब नीचे वाले का गुणा होगा तो 3 सत्ते कितना होगा? 21 होगा, ठीक है भाई। अब 14 और 12 को जोड़ो, कितना होगा? 14 और 12 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 26। अब जोड़ के देख लो ऐसे, 2 और 4 6, इकाई को इकाई के साथ जोड़ना है, 1 और 1 2, और नीचे का 21। ये बन गया, देख लो भिन्नों का योग। ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। चलो ये हो गया इसका आंसर। अभी इसको हम और आगे बना सकते हैं, लेकिन अभी नहीं दिखाऊंगा। जब आंसर में आपको ऑप्शन में इतना दिया रहेगा तो इतना लगाना। इसे अभी मैं मिश्र भिन्न में भी चेंज कर सकता हूँ, तो आगे आपको सिखाऊंगा। आगे चलो देखो, अब इधर इसको हल करना है, ध्यान से देखना। जब आधार समान हो, यानी कि हर समान हो, दिख रहा है दोनों सेम सेम है, तब की कंडीशन में क्या करते हैं? हर को लिखते हैं एक बार। कितनी बार लिखेंगे? एक बार। डबल 3 का एक बार लिखना, ध्यान से। अब ऊपर जो संख्या है जोड़ना है तो जोड़ दो, घटाना है तो घटा दो। तो 10 का 10 धन 2, 10 और 2 12, 12/3, ये आपका आंसर है। लेकिन ये कट रहा है तो काट देना, नीचे से ऊपर वाले को भाग देते हैं। 3 से 12 को भाग दो, कितने बार में जाएगा? 4 बार में। तो आपका आंसर क्या आएगा? 4, 3 चौक 12, तो नीचे का 1, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 4/1 आया। तो नीचे में 1 का कोई महत्व नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4। तो इसको जब जोड़े तो कितना है आंसर? 4, और इसको जोड़े तो कितना आया? 26/21। ये था आपका तिर्यक गुणा वाला। लसा लेके बनाएंगे तो भी आंसर इतना ही आएगा। तो लसा लेके कैसे बनाते वो भी देख लो। लसा विधि यानी कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो हर का लिया जाता है लसा, तो इन दोनों का लसा कितना आएगा? 21। कितना आएगा? 21। अब करते क्या, ध्यान से देखना।
नीचे वाले से इसको डिवाइड करते हैं, भाग किया जाता है। 3 से चलो 21 को भाग दो, कितना आएगा? 7 आएगा। 3 सत्ते 21, जो 7 आया है उसको ऊपर वाले के साथ गुणा करो, ऊपर में क्या है? 2, तो 7 दूनी 14, प्लस का प्लस। 7 से इस 21 को फिर से भाग दो, कितना आएगा? 3। अब उस 3 को ऊपर वाले के साथ गुणा करो, 4 तिया 12, देखो इतना फिर आ गया। अब इन दोनों को फिर जोड़ दो, 26/21, ये आपका आंसर। ये है आपका लसअ मेथड। बनता एक ही है, देखो आया है एक ही तरीके से, बट ये लसअ वाला है और ये तिर्यक गुणा से बना है। उम्मीद है आपको भिन्नों का योग समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं आपको भिन्नों का घटाना, अब करेंगे भिन्नों का घटाना। भिन्न को कैसे घटाते हैं, तो फिर से वही रूल ही फॉलो करना है। हर को पहले देखना, क्या हर समान दिख रहा है क्या? तो कैसे करेंगे? तिर्यक गुणा करके बनाना है, या तो लसअ लेके बनाओ। ऐसे ऐसे कर लेना आप लोग तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। 6 का गुणा 4 के साथ, 6 चौक 24, माइनस का माइनस, 3 का गुणा 2 के साथ, 3 दूनी 6, और नीचे वाले का भी करो, 3 और 4 का गुणा 12। समझ में आया क्या? आगे करो। अब इनके बीच घटाना का संबंध है तो घटाएंगे भाई। 24 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 18, 18/12। क्या ये किसी संख्या से कट सकता है क्या? क्या ये दोनों 6 के पाड़े में आता है? तो 6 से डिवाइड कर दो, यही सरलतम रूप कहलाता है। भिन्नों का सरलतम रूप छोटा से छोटा जितना कर सको, 2 से कटे, सॉरी 6 से कटेगा 2 बार, और ये 6 से कटेगा 3 बार, तो आपका आंसर आ गया 3/2। तो ये है भिन्नों का घटाना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इधर देखो आप, आधार यानी कि हर समान है, तब कैसे बनता है? हर समान है तो एक बार लिखो, अभी जस्ट बताया था, चाहे वो भिन्न में हो, चाहे जोड़ा में हो, चाहे घटाना में। अब ऊपर क्या है? 21, 21 का 21 माइनस है तो माइनस, 5 का 5, 21 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? 16 बचेगा। 16/4। ये किससे डिवाइड हो सकता है? 4 से, दोनों 4 से कट सकता है ना, 4 से एक बार, 4 से 4 बार, तो इसका आंसर कितना आएगा? 4, क्योंकि नीचे में एक का कोई वैल्यू नहीं होता। 4 से 4 बार में कट गया, 4 चौक 16, तो इसका आंसर कितना आ गया? 4। इस तरीके से आपको भिन्नों का घटाना करना है। उम्मीद है भिन्नों का घटाना भी आप लोगों से बन जाएगा। क्लियर है? बनेगा? अगला है तीसरा नंबर आपका भिन्नों का गुणा। अब भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं? एकदम सिंपल है, ध्यान से देखना। ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का गुणा नीचे वाले के साथ, लेकिन कटता है तो पहले काट देना। तो ध्यान से देखो कैसे बनेगा, मैं इसको देख रहा हूं। तो इसको जब हल करेंगे तो ये जो देखो 2 के नीचे में कुछ नहीं दिख रहा है, तो देखो जो 2 अकेला रहेगा उसका गुणा हमेशा ऊपर वाले के साथ होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 1 2, और नीचे 3 का 3, ये आपका आंसर है 2/3। भिन्नों का गुणा कैसे करना है? ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ। अब देखो जिसका नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है, तो वही तो हो गया ना। ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ, 2 1 2 और 3 1 3, तो इस तरीके से बनेगा आपका भिन्नों का गुणा। और नहीं कट रहा है तो आंसर आपका इतना होगा। समझ में आ गया? अगला देखो इसको, ये भी है भिन्नों का गुणा। ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ गुणा, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ गुणा। लेकिन उससे पहले ये भी देखने ला, क्या ये दोनों संख्याएं कट सकती है, या ये दोनों संख्याएं कट सकती है, क्या ये दोनों संख्याएं कट सकती है? ध्यान से देखना कैसे। क्या ये दोनों संख्या एक दूसरे से भाग जा सकता है, या ये दोनों संख्याएं एक दूसरे को भाग जा सकता है, या ऐसे भी भाग जा सकता है? कभी भी ऐसे भाग नहीं जाएगा कि चलो को 4 से 12 को भाग दे दें, ऐसा कभी संभव नहीं होगा। तो इस बात को याद रखना। तो सबसे पहले हम कैसे देखेंगे? या तो खुद ये एक दूसरे को काट ले, या खुद ये एक दूसरे को काट ले। एक कंडीशन हुआ। दूसरी कंडीशन, ये ऐसे एक दूसरे को काट सकते हैं, ये इसको काट सकता है, ये इसको काट सकता है। या तो खुद एक दूसरे को ऐसे काटे तो चलेगा, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं काटेगा, डिवाइड नहीं होगा। तो पहले देख लेते हैं क्या कोई कट रहा है। क्या 3 से 4 कट सकते हैं क्या? क्या 3 के पाड़े में 4 आता है क्या? नहीं। क्या 5 के पाड़े में 12 आता है क्या? नहीं। तो ऐसे तो नहीं कट रहा है। अब ऐसे काट के देख लेते हैं। क्या 5 के पाड़े में 4 आता है क्या? नहीं। या 4 के पाड़े में 5 आता है क्या? नहीं। तो क्या अब इसको देखो, क्या 3 के पाड़े में 12 आता है क्या? तो ये कट रहा है 3 से 1 बार और 3 से 4 बार, 3 चौक 12। तो देखो हुआ क्या,
इधर बचा 4, ऊपर क्या बचा 4 और नीचे 1 और क्या बचा 5। ठीक है ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं 4/1 गुणा 4/5। अब आपको बताया भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ। 4 चौक 16, 5 एकम 5, ये आपका आंसर है, क्योंकि अब और नहीं कटेगा। हो गया। और इतना नहीं करना था, अगर आप डायरेक्ट गुणा करते हो बिना काटे तो 12 चौक कितना होता 48 होता, और 5 दिया 15, इतना होता 48/15। अब इसे आपको काटना है तो आपको ये तय करना है कि ये दोनों किसके पहाड़े में आता है। तो दोनों किसके पहाड़े में आता है, किससे डिवाइड हो सकता है 3 से, 3 के पहाड़े में दोनों आता है, तो इससे आपको ज्यादा कठिन होगा काटने के लिए। तो आपको करना क्या, यही से इसको सरल कर लेना। तो फिर ये कटेगा किससे, 3 से कटेगा 5 बार में, 3 पंचे 15। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 4 में 3 चला गया, कितना बचा 1, कितना हो जाएगा 18, और 3 छक्के 18। तो देख लो 16/5, वहां भी 16/5। तो इतना करोगे तो आपको ज्यादा तकलीफ होगा, आप सोचेंगे कौन सी संख्या से काटे, उससे अच्छा यहीं से उसको शॉर्ट कर लेना, छोटा कर लेना। तो ऐसे करेंगे भिन्नों का गुणा। उम्मीद है आपको भिन्नों का गुणा समझ में आ गया होगा। बनेगा, बन जाएगा ना। अब भिन्नों का भाग देखें आप, अगला है भिन्नों का भाग। हमने क्या क्या पढ़ लिया, जोड़ना देख लिया, घटाना देख लिया, गुणा देख लिया, अब देखेंगे भिन्नों का भाग। तो देखो हल कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर लिखा है 2/3, ये भाग का चिन्ह है 4/5, तो इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखना। 2/3 हो गया, इस भाग का मतलब ये बटा, समझ में आ रहा है ना, और ये नीचे में 4/5। तो आपको कौन से तरीके से दिख रहा है, ये कौन सा भिन्न बन गया, मिश्रित भिन्न, जिसका अंश क्या हो हर हो, जिसका हर भी क्या हो हर हो, वो कहलाता है मिश्रित भिन्न। तो वास्तव में ये जो भिन्नों का भाग है वो घूम फिर के भिन्नों का गुणा बन जाता है। कैसे, देखो इस कंडीशन में आप कभी भी इसे हल नहीं कर पाओगे। तो हल कैसे होता है, ध्यान से देखना। 2/3 अपनी जगह रहेगा, ये अपनी जगह है। अब करते क्या है, इसे हल करना है ना, तो चिन्ह इसको पलटते हैं, तो पलटते हैं तो 5 जाएगा ऊपर, 4 आएगा नीचे, और जो भाग का चिन्ह है वो क्या हो जाता है गुणा का, क्या हो जाता है गुणा का। 5 जाएगा ऊपर और 4 आएगा नीचे। तो देखो ना भिन्नों का गुणा ये तो बन गया, समझ में आया ना। तो वास्तव में जो भिन्नों का भाग है वो अंतिम में घूम फिर के क्या बन जाता है, भिन्नों का गुणा। अब आपको वही करना है, ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का गुणा नीचे वाले के साथ। लेकिन उससे पहले यह भी देख लेना कोई संख्या कट तो नहीं रहा है, ऐसे कट सकता है या तो फिर तिरछा कट सकता है, कभी भी ऐसे नहीं कट सकता। तो ये 2 से कट रहा है 1 बार, ये 2 से कट रहा है 2 बार, तो इधर क्या बचा 1 और इधर 2। 5 का गुणा 1 के साथ करो, कितना होगा 5 और 3 दूनी 6। तो इससे ज्यादा आपका सवाल नहीं हल हो सकता, ये आपका आंसर है 5/6। अब इसे देख लो, फिर इसे करना क्या है 16/3, इस भाग का मतलब ये बटा का चिन्ह और नीचे में क्या है 2/9। फिर ये कैसे होगा, 16/3 अपनी जगह रहेगा, जब इसको मैं पलटाऊंगा 9 जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे, और ये भाग का चिन्ह किसमें पलटेगा गुणा में। अब 9 गया ऊपर, 2 आया नीचे। फिर देख लेंगे, अब गुणा में है, गुणा की कंडीशन ये बोलता है ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का गुणा नीचे वाले के साथ। तो ये भी देख लो कोई कट तो नहीं रहा है, ये 2 से कटेगा 1 बार, 2 से कटेगा 8 बार, 3 से कटेगा 1 बार, 3 से कटेगा 3 बार, नीचे में 1 बचा। तो देखो 8 तिया 24 और 1 एकम 1, तो नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो आंसर सिर्फ कितना है आपका 24, ये आपका आंसर है। इस तरीके से भिन्नों का भाग किया जाता है। समझ में आ गया जी। अगला टॉपिक है भिन्नों का सरलतम रूप। अब ये भिन्नों का सरलतम रूप होता क्या है, ध्यान से देखना। ये आपको भिन्न दिखाई दे रहा है, इसको इतना छोटा करो, इतना छोटा करो, मतलब इस कौन सी संख्या से डिवाइड करो कि उसके बाद जो संख्या बचेगी वो और किसी संख्या से डिवाइड ना हो और भाग ना जा सके, वो कहलाता है भिन्नों का सरलतम रूप। अब देखो ऊपर लिखा 36, नीचे लिखा 44, ये 2 से डिवाइड हो सकता है। क्यों 2 से डिवाइड होगा, लास्ट में 6 और 4 है, दोनों सम संख्या है, 2 से डिवाइड हो सकता है। चैप्टर 2 में पढ़े 2 का नियम याद है। लेकिन अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो ये 2 से जाएगा 18 बार में, ये 2 से जाएगा 22 बार में। क्या ये भिन्न का सरलतम रूप है,
नहीं, क्योंकि अभी और जा सकता है। फिर किससे जाएगा? 2 से जाएगा 9 बार में, 2 से जाएगा 11 बार में। हो गया। अब ये सोचो, क्या ये 9/11 और किसी संख्या से भाग जा सकता है? क्या 9 किसी संख्या से और भाग जा सकता है? 11 कोई संख्या से और भाग जा सकता है? मतलब सेम संख्या से जाना चाहिए, ये भी याद रखना। जैसे देखो, इसको मैं दोनों को 2 से डिवाइड किया था, 2 से 18 बार में, 2 से 22 बार में। फिर दोनों को 2 से ही डिवाइड किया था, 2 से 9 बार, 2 से 11 बार। तो उसके बाद क्या ये 9 और 11 और किसी सेम संख्या से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा? 9/11, ये आपका आंसर होगा। लेकिन ऐसे नहीं करना है, आपको छोटा छोटा नहीं करना है, आप ऐसे भी बना सकते हो। हमको तो आंसर से मतलब है। एक आंसर ये हो गया। ये कैसे आज समझ में आया? ध्यान से देखना। अब आपको ये तय करना है कि ये 36/44 बड़ी से बड़ी संख्या सोचना है किसके टेबल में आता है। तो आपको पता होना चाहिए दोनों किसके टेबल में आता है? 4 का। तो दोनों को किससे डिवाइड करना है? 4 से। किससे डिवाइड करना है? 4 से। 4 से कटेगा कितने बार में? 9 बार में। और 4 से कितने बार में कटेगा? 11 बार में। इस तरीके से ये इसका आंसर होगा, यानी कि यही इसका क्या है? सरलतम रूप है। इससे ज्यादा अब अगर तुम तोड़ के दिखा सकते हो और किससे ये दोनों भाग जाएंगे सेम संख्या से, तो फिर मुझे बता दो। नहीं होगा ना? तो ये है इसका सरलतम रूप। अब चलो बताओ, इसका सरलतम रूप क्या होगा? बड़ी से बड़ी संख्या से इसको डिवाइड करना है जो दोनों को डिवाइड करे। तो 48 और 64 कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड होगा, ये तय करो। 2 से तो होगा ही होगा, 4 से भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? 4 से भी हो जाएगा। और सोचो उसके बाद और कौन सी संख्या है जिससे ये दोनों डिवाइड हो सकता है? क्या 8 से दोनों डिवाइड हो सकता है क्या? 8 से देखते हैं दोनों को। 8 छक्के 48, 8 अट्ठे 64। अभी भी और ये डिवाइड हो सकता है, तो उससे भी और बड़ी संख्या देखना है। तो क्या ये 16 से डिवाइड हो जाएगा? 16 तिया 48 और 16 चौं 64। अब ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे किसी अन्य संख्या से, तो इसका सरलतम रूप क्या आ गया? 3/4। ये सरलतम रूप है। और मान लो आपको ऐसे करने में कठिनाई हो रहा है, तो छोटा छोटा करो। ध्यान से देखो, अभी मैं क्या बोला था? 2 से डिवाइड कर लो। ये 2 से डिवाइड होगा कितने बार? 24 बार। 2 दूनी 4, 2 चौं 8। ये 2 से डिवाइड होगा 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अभी भी 2 से डिवाइड हुई। जिसको तकलीफ होता है बड़ी संख्या से डिवाइड करने में, वैसे करो। 2 से 1 बार, 2 से 2 बार। हो गया। नीचे का डिवाइड करो। 2 एकम 2, 1 बचा, 12 बनेगा। 2 छक्के 12। अभी भी जाएगा 2 से। 2 से कितने बार? 6 बार। 2 छक्के 12 और कितने बार में? 2 अट्ठे 16। अभी भी 2 से जाएगा। 2 तिया 6, 2 चौं 8। अब नहीं जाएगा। इस तरीके से आप सरलतम रूप निकाल सकते हो। तो इसका सरलतम रूप क्या आएगा? 3/4। जिसको तकलीफ होता है कि बड़ी संख्या से डिवाइड करने में, वो उनके लिए ये साधन है। और आपको ये भी करना है, 2 से तो जा रहे हैं, और सोचो क्या 4 से जा सकते हैं? तो बिल्कुल 4 से जा रहा था। 4 के बाद ये सोचो और आगे जा सकते हैं क्या? 8 से दोनों, क्या दोनों 8 के पहाड़े में आता है क्या? बिल्कुल आता था, देख लो 8 के पहाड़े में। और उसके बाद और देखो, और किसी के पहाड़े में आता है, तो हमने सीधा इन दोनों को किससे डिवाइड किया? 16 से। दोनों को किससे भाग दे दिए? 16 से। 16 तिया 48, 16 चौक 64। अब आपको 16 का टेबल याद रहेगा तो बनेगा, और नहीं है याद तो ये रहा आपका सिंपल तरीका, आप इससे बना सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद है आंसर लाना, आप ऐसे करके ला सकते हैं। समझ में आया? ये कहलाता है सरलतम रूप। अब चलो मुझे तीसरे का आप लोग बना के दिखाओ, क्या आएगा आंसर। चलो चलो, तो 24/72 का सरलतम रूप क्या होगा? जिनको तकलीफ होता है, देखो मैं डायरेक्ट भी काट सकता हूं, आपको आंसर से मतलब है। 24 से कटेगा 1 बार, 24 से कटेगा 3 बार। 24 से कम 24, 24 तिया 72। ये इसका सरलतम रूप हो गया। अब ये और ज्यादा नहीं कर सकता, तो यही आपका क्या होगा? आंसर। अब जिनको तकलीफ हो रहा है 24 का पहाड़ा नहीं आता, तो 2 का पहाड़ा तो आता है ना, 24/72। अब ध्यान से देखो, दोनों को आंसर है, दोनों को सेम संख्या से डिवाइड करना है। इधर देखो, दोनों 2 से डिवाइड होगा। क्यों 2 से डिवाइड होगा? अंतिम संख्या देखो, मैं चैप्टर 2 में पढ़ाया था आपको 2 का नियम। 2 का नियम ये बोलता है कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर इतना दिखता है तो वो 2 से डिवाइड होगा। अब नहीं किया तो आप लोग जान। तो चलो इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ऊपर का गया 12 बार। इधर आओ, 2 से 7 को ऐसे डिवाइड करो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 तिया 6, 1 बचा,
कितना हो जाएगा 12 और 2 छक्के 12। अभी भी 2 से डिवाइड होगा, क्यों? ऊपर भी लास्ट में सम संख्या है, नीचे भी लास्ट में सम संख्या है। 2 से डिवाइड करो, 2 छक्के 12, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, कितना बचा 1, कितना बन गया 16, 2 अट्ठे 16। समझ में आया ना? अभी भी 2 से डिवाइड होगा, ऊपर सम संख्या नीचे भी सम संख्या, 2 तिया 6 और 2 निया 18। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि दोनों भी सम संख्या है, तो अब 3 से डिवाइड होगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो इस तरीके से आपका सरलतम रूप निकल के आ गया 1/3। आप ऐसे भी बना सकते हैं, मैं आपको इस प्रश्न को ऐसे भी बना के दिखाया हूं। तो आप कोशिश करना कि बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड हो, तो आपको कम समय में आसानी से आप सरलतम रूप बता सकते हैं। समझ में आ गया क्या? चलिए, अब है आपका अगला टॉपिक, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में। तो अनुचित भिन्न, देखो मिश्र भिन्न किसे कहते हैं आपको मालूम है, एक पूर्णांक संख्या होती है और दूसरा क्या होता है भिन्न होता है, उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। अब इसको कौन से भिन्न में बदलना है? अनुचित भिन्न में, यानी जिसका अंश क्या होता है बड़ा होता है, ये दिख रहा है, इस रूप में बदलना है, जिसका अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। तो होता है क्या, ध्यान से देखो, इन दोनों का करते हैं गुणा, चाहे जो भी संख्या रहे, समझ में आ रहा है ना, इन दोनों का क्या होगा गुणा, इन दोनों स्थान पर जो भी संख्या होगा उनका गुणा करना, गुणा करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर वाले के साथ जोड़ देना। तो 7 दूनी क्या होगा 14, 14 में 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 19 होगा, तो 19 और बटे में जो नीचे संख्या में रहता है वो 7। तो ये बदल गया, मिश्र भिन्न को हमने चेंज कर दिया अनुचित भिन्न में, ये आपका आंसर होगा। क्या समझ में आया? सेम प्रोसेस इधर करना है। तो चलो करना क्या है, इन दोनों का गुणा, 7 दूनी 14, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले संख्या के साथ जोड़ देना है। तो 14 रे 15 और नीचे में 2, 2 नीचे में रहता है भिन्न वाला, वो आंसर होता है आपका, लगाना है उसे। तो 15/2 ये आपका बन गया, देख लो अनुचित भिन्न में बदल गया, जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो वो अनुचित भिन्न कहलाता है। तो मिश्र भिन्न को हमने किसमें बदल दिया अनुचित भिन्न में। अब वापस इसी को ऐसे बोलेगा तो भी आ जाएगा, मैं इसी प्रश्न को भी करके दिखा देता हूं, पहले इसको देख लो। अब ये लिखा है आपका अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलो, इस रूप में दिख रहा है, वापस इस रूप में लाओ। तो करना क्या रहता है, इस 5 से इसको डिवाइड करो, कितने बार तक जा सकता है, चलो देखो कितने बार तक, 5 दिया 15, अब कितना बचा 2, क्या 5 के पहाड़े में 2 आता है क्या, तो 2 बच गया ना, जो बचता है उसको ऊपर में लिखो और जिससे भाग देते उसको नीचे में। तो ये बदल गया आपका मिश्र भिन्न में। तो कुल मिला के हुआ क्या, देखो आप जब इस 5 से 17 को भाग दिए हो, कितने बार गया 3 बार, 5 दिया 15, कितना बचेगा 2। तो इसको लिखा कैसे जाता है, भागफल लिखने का तरीका, ऊपर में शेषफल नीचे में भाजक, ये लिखने का तरीका है। देखो आपने भाग दिया, भागफल कितना मिला 3, ये 3 लिख दिए, शेषफल, शेषफल कितना बचा 2, भाजक किससे डिवाइड किए थे 5 से, 3 सही 2/5। तो ये भागफल सही शेषफल बटे भाजक, इसको पढ़ते कैसे 3 सही 2/5। फिर से देख लो इस प्रश्न को, 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने बार पढ़ोगे 5 बार, कितने बार पढ़ेंगे 5 बार, 15 तो चला गया, कितना बचा, क्या 3 के पहाड़े में 1 आएगा क्या, तो 1 बचा, जो बचता है उसको ऊपर में लिखते हैं और जिससे भाग देते हैं उससे नीचे में। तो ये बदल गया आपका मिश्र भिन्न में। अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी प्रश्न को फिर से मैं आपको मिश्र भिन्न में बदल के दिखाता हूँ। 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 19 से ज्यादा मत हो, तो मैं 3 बार पहाड़ा पढ़ दिया, 7 दिया 21, 21 तो ज्यादा हो गया, 19 से ज्यादा हो गया ना, तो कितने बार पढ़ूंगा 2 बार, 7 दूनी 14, 19 में 14 चला गया, कितना बचा 5, वो 7 से छोटा है ना 5, तो जो बचता है उसको ऊपर में लिखो जिससे भाग देते नीचे में। तो वापस देखो फिर आ गया 2 सही 5/7। इसको देखो वापस फिर से, 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 15 से ज्यादा मत हो, तो मैं 7 बार पढ़ूंगा, 2 सत्ते 1 बचा, 1 को लिखो ऊपर में जिससे भाग देते हैं नीचे में, लो वापस फिर से आ गया। तो इस तरीके से आपको उचित भिन्न अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है आपको। तो अब आपको समझ में आ गया होगा चल क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है।
समझ में आ गया है ना? क्लियर है? तो आज के ये भिन्न की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं, बाकी की क्लास कल देखेंगे। ठीक है, इतना आप लोग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सब लोग इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।